हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण है। बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन है आज। सीएम सुक्खू अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। बता दें कि कल हिमाचल का बजट पेश करेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। बतौर वित्त मंत्री सीएम सुक्खू बजट पेश करेंगे। 23, 24, 25 मार्च को बजट अनुमानों पर चर्चा होगी। 25 मार्च को सामान्य चर्चा का समापन होगा। तो बता दें कि सीएम सुक्खू कल बजट पेश करेंगे। बतौर वित्त मंत्री सीएम सुक्खू कल बजट पेश करेंगे। प्रदेश की जनता की बजट से काफी उम्मीदें हैं। 23, 24, 25 मार्च को बजट अनुमानों पर चर्चा होगी। 25 मार्च को सामान्य चर्चा का समापन होगा। तो हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। बता दें कि आज सीएम सुक्खू अभिभाषण का जवाब देंगे और वहीं कल बजट पेश किया जाएगा। सीएम सुक्खू बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। प्रदेश की जनता की इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। हर साल जब सरकार बजट पेश करती है तो प्रदेश की जनता की उम्मीदें रहती हैं कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। कल हिमाचल का बजट पेश करेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। बतौर वित्त मंत्री सीएम सुक्खू बजट पेश करेंगे। तो ये बजट काफी अहम रहने वाला है। 25 मार्च को सामान्य चर्चा का समापन होगा। बता दें कि 23, 24, 25 मार्च को बजट अनुमानों पर चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे सीएम सुक्खू। उसके बाद कल बजट पेश किया जाएगा। बजट को लेकर प्रदेश की जनता की हर बार उम्मीदें रहती हैं। इस बार का बजट कैसे खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और कल ठीक 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो बजट भाषण के साथ ही कार्यवाही होनी है। तो वैसे में हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और आज की अगर बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण का तीसरा दिन है, अंतिम दिन है और आज अभिभाषण पर जो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उस पर जो है वो मुख्यमंत्री जवाब देंगे, क्योंकि लगातार 2 दिन से चर्चा चल रही थी। आज भी चर्चा होनी है और उसमें राज्यपाल के अभिभाषण में जो सरकार ने अपने 1 साल की उपलब्धियों को गिनाया है, अपने कामों को गिनाया है, उनको लेकर सरकार के जो विधायक हैं, सरकार की तरफ से सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो जो है सरकार के कार्यकाल का गुणगान कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है सरकार के कार्यकाल को लेकर। तो ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज क्योंकि मुख्यमंत्री ने पूरी चर्चा का उत्तर देना है, इसमें जो जो भी मुद्दे आए हैं उनका सिलसिलेवार मुख्यमंत्री उत्तर देंगे। इसके अलावा क्योंकि जब भी बजट पेश किया जाना होता है उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो सदन में रखा जाता है। आज मुख्यमंत्री जो वित्त वर्ष 25-26 है उस आर्थिक सर्वेक्षण सदन में रखने वाले हैं और इसमें सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, विकास दर प्रदेश की क्या रहने वाली है, पर कैपिटा इनकम प्रदेश में किस तरह की है, क्योंकि आरडीजी के बाद कई चुनौतियां भी अब राज्य सरकार के पास हैं। तो अब आगे के लिए रोड मैप क्या होगा, उस आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत सारी बातें होंगी। कुछ जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया जाएगा उसमें सरकार को लेकर जो है कुछ सलाह भी दी जा सकती है कि आगे कैसे काम किया जा सकता है। तो आज के आर्थिक सर्वेक्षण पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। हालांकि सदन की कार्यवाही ठीक 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होनी है और उसमें भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो लगाए गए हैं, चाहे वो प्रदेश में खाली पड़े भवन हैं या फिर विधायक प्राथमिकता से जुड़े सवाल लगाए गए हैं, प्राकृतिक खेती से जुड़े सवाल लगाए गए हैं। उस पर देखना ये होगा संबंधित मंत्री क्या जवाब देते हैं। लेकिन कल क्योंकि प्रदेश का बजट पेश होने वाला है उसको लेकर सबकी जो है सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं कि प्रदेश को इस बार मुख्यमंत्री क्या देने वाले हैं। पिछले कल जब अनुपूरक बजट पेश हुआ उसको लेकर जो है सदन में हंगामा भी देखने को मिला। हालांकि पहले ये निर्विरोध जो है ध्वनिमत से पारित हो गया था, लेकिन बाद में जब नेता विपक्ष ने सवाल उठाए कि 40,000 करोड़ का अनुपूरक बजट कैसे पेश हो गया, जबकि 50,000 करोड़ का प्रदेश का पहले बजट था और उसमें 40,000 करोड़ का इजाफा हो जाता है, तो कहीं न कहीं ये सवाल उठाता है सरकार के ऊपर। हालांकि उस पर पहले चर्चा नहीं हो पाई थी और उसमें नेता विपक्ष ने ये उसमें तर्क दिया कि हमें डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं मिला था कि आखिर अनुपूरक बजट में हैं क्या चीजें। तो ये भी एक सवाल उठा है पिछले कल। अब देखना ये होगा कि अगले कल जो प्रदेश का वित्त वर्ष 2026-27 है उसका बजट पेश होने वाला है, तो उसमें बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री क्या करते हैं, आकार किस तरह का रहेगा, क्योंकि आरडीजी बंद होने के बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं रही जैसी पूर्व में रहती थी। तो ऐसे में ये चुनौतियां सरकार के पास हैं। अब उस स्थिति में बजट कैसे
कैसे पेश किया जाता है, कहाँ कटौती लगाई जाती है, क्योंकि एक जो अधिसूचना पहले जारी हो चुकी है, कैबिनेट रैंक खत्म किए गए हैं और वहां पर सैलरी कटौती भी उनकी की गई है। तो क्या अब आगे भी इस तरह की कटौती की जाएगी या फिर टैक्स जो है वो लगाने की दिशा में सरकार बढ़ेगी, क्योंकि अब आय बढ़ाने के लिए दूसरे रास्ते सरकार को ढूंढने होंगे। तो हर वर्ग को मुख्यमंत्री के बजट से काफी सारी उम्मीदें हैं, चाहे किसान है, बागबान है, युवा बेरोजगार हैं या फिर महिलाएं हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, दिहाड़ीदार हैं और अंशकालिक कर्मचारी हैं या फिर जो नियमित कर्मचारी है, डीए को लेकर उम्मीदें रहती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। औद्योगिक क्षेत्र को काफी सारी उम्मीदें हैं कि उनको कोई इंसेंटिव सरकार देगी ताकि वो प्रदेश में इंडस्ट्री को चला सके। बिजली को लेकर बार बार इंसेंटिव की मांग करते हैं। तो बहुत सारे वर्ग हैं जिनको बजट से काफी उम्मीदें हैं और देखना ये होगा कि कल जब मुख्यमंत्री बजट घोषणाएं करेंगे तो प्रदेश हित में क्या बातें आएंगी उसमें। जी बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि प्रदेश की जनता की जिस तरह से काफी सारी उम्मीदें हैं और इस बार चुनौतियां भी काफी ज्यादा हैं सरकार के लिए, क्योंकि आरडीजी समेत कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको ध्यान में रखते हुए, जिन पर विचार विमर्श करते हुए सरकार को ये बजट पेश करना है। सुझाव भी अपनी ओर से जनता की द्वारा जो है दिए जाते हैं, तो क्या उन सुझावों को भी ध्यान में रखते हुए बजट में शामिल करते हुए कल का ये बजट देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए पूर्व में वित्त विभाग की तरफ से सुझाव मांगे गए थे और जब विधायक प्राथमिकता की बैठकें हुई थी उस वक्त विधायकों से भी सुझाव मांगे गए थे और किस तरह से जो है आय बढ़ाई जा सकती है और जो फिजूल खर्ची की जा सकती है वो कैसे रोकी जा सकती है, इन सब के सुझाव मांगे गए थे और जनता ने सुझाव भी दिए हैं, ईमेल पर भी दिए हैं और विधायकों ने विधायक प्राथमिकता में भी अपने सुझाव दिए हैं। तो देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री उनमें से किन सुझावों को अपने बजट में शामिल करते हैं। लेकिन बजट अनुमान जब कल पेश किए जाएंगे तो उसमें देखने वाली बात यह होगी कि बड़ी घोषणाएं क्या की जाती है, नए इनिशिएटिव क्या लिए जाते हैं, क्योंकि अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने वाले हैं और उसके बाद अगले साल आखिरी बजट जो है अपने कार्यकाल का मुख्यमंत्री पेश करेंगे। तो ये बजट अमूमन वो बजट रहता है जिसको धरातल पर उतारा जा सकता है और जब चुनावी वर्ष में बजट होता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो सारा बजट जो है वो धरातल पर उतरे, वहां जो घोषणाएं हुई है उनको जमीनी स्तर पर उतारा जाए। तो इस बजट से जो भी घोषणाएं इस बजट में घोषणाएं होनी है उनको जमीन पर उतारने के लिए सरकार के पास काफी काम रहेगा और आगे की दिशा भी ये तय करेगा। तो अब क्योंकि आरडीजी बंद हुई है जिसमें दावा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री बार बार ये तर्क दे रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान हमारा हुआ है और हिमाचल पहले भी अपना घाटा पूरा करने के लिए कर्ज लेता आ रहा है और कर्ज लेने की सीमाएं अब लगातार बढ़ रही हैं और ज्यादा कर्जा लिया जा रहा है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आरडीजी बंद हो गई है तो अब दूसरे साधन कौन से होंगे सरकार के पास जिसके जरिए आय को बढ़ाया जा सके। हालांकि टोल टैक्स जो है उसको बढ़ाने की कोशिश यहां पर सरकार की लगाया गया था, उसको बढ़ाया गया है, उस पर भी जो है सियासत गरमा गई है। पंजाब सरकार ने भी हिमाचल की गाड़ियों पर टोल टैक्स लगाने की बात कही है। तो ये अब टकराव भी जो है कहीं ना कहीं लेना पड़ रहा है हिमाचल को और ऐसी परिस्थितियों में वाटर सेस का मामला पहले ही ठंडे बस्ते में है, कोर्ट में ये मामला है। तो ऐसे में बहुत सारी चुनौतियां हैं सरकार के पास कि अब हमने आगे बढ़ना है तो आय कैसे बढ़ानी है, टैक्स लगाना है तो कहां लगाना है, आम जनता पर बोझ भी ना पड़े और सरकार की आय में वृद्धि भी हो, क्योंकि विकास के लिए पैसा कम बच रहा है। और पिछले कल भी जब अनुपूरक बजट पेश हुआ उसमें भी ये बात सामने आई कि कैपिटल जो एक्सपेंडिचर था वो कम था उसमें, क्योंकि विकास के लिए धन की कमी है और ज्यादा पैसा सैलरी, पेंशन और जो कर्ज लिया जा रहा है उसका ब्याज चुकता करने में ही ज्यादातर जो हिमाचल की आय है वो जा रही है और जीएसटी का मुआवजा पहले मिलता था वो हिमाचल को अब बंद हो गया है। ये बहुत सारी चुनौतियां इस वक्त प्रदेश के पास हैं। तो अब देखना ये होगा कि इन चुनौतियों के बीच में मुख्यमंत्री किस तरह का बजट पेश करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए।